ये बात प्रधानमंत्री नो और आप होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर साहब बोल तो दीजिए सर। सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। लोकसभा का सदन जिसे देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था माना जाता है, मंगलवार को एक बार फिर से हंगामे का गवाह बन जाता है। ये हंगामा सिर्फ शोर या नारेबाजी तक सीमित नहीं था, बल्कि संसद की गरिमा से जुड़े ऐसे दृश्य सामने आए जिन पर सवाल उठना तो लाजमी है। मौका था लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण का। मुद्दा था चीन, भारत अमेरिका ट्रेड डील और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए गंभीर आरोप, जो कि एप्स्टीन फाइल्स के माध्यम से लगाए गए थे। जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, सदन का माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होता चला गया। राहुल गांधी ने कहा कि वो लगातार चीन के मुद्दे को उठा रहे हैं क्योंकि ये देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल है। वर्तमान परिदृश्य में उन्होंने दावा किया कि एक दिन पहले उन्होंने जिस अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन को कोट किया था, उसे बाद में प्रमाणित भी कर दिया जाता है। इसके बावजूद उनका आरोप था कि उन्हें जानबूझकर अपनी बात पूरी रखने नहीं दी जा रही थी, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। राहुल गांधी का कहना है कि सत्ता पक्ष इस मुद्दे से बचना चाहता है और इसी वजह से बार बार उन्हें रोका जा रहा है। इसी बात को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। सदन में शोर बढ़ता गया, आवाजें ऊंची होती चली गई और माहौल लगातार बिगड़ता चला गया। पीठासीन स्पीकर कृष्ण प्रकाश तेनेट्टी बार बार सदन में व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते रहे, लेकिन हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसी दौरान एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने संसद की कार्रवाई को पूरी तरीके से रोकने पर और स्थगित करने पर मजबूर कर दिया। क्या था यह मामला? लोकसभा के भीतर पीठासीन स्पीकर की कुर्सी की ओर कागज उछाले गए। ये साफ नहीं हो सका कि कागज किसने उछाले, लेकिन यह दृश्य कैमरों में रिकॉर्ड हो चुका था। संसद जैसे मंच पर इस तरह की घटना में लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर गंभीर सवाल खड़े तो होते हैं और कर दिए भी जाते हैं। हालात को काबू में ना आता देख पीठासीन स्पीकर ने लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। सदन के भीतर हंगामा थमा, लेकिन सियासी बयानबाजी संसद के बाहर और तेज हो जाती है। इसके विपरीत मामला बाहर और गर्म हो जाता है। राहुल गांधी ने संसद भवन के बाहर आकर मीडिया से बात की और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, उनका लोकतांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री दबाव में है और घबराए हुए हैं। राहुल गांधी का दावा था कि जिस ट्रेड डील की चर्चा हो रही है वो पिछले 4 महीनों से रुकी हुई थी, लेकिन सोमवार की शाम ऐसा क्या होता है, उन 72 मिनटों में ऐसा क्या हो जाता है कि सब कुछ साइन कर दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि ये बात जानते हैं वो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री पर भारी दबाव है और इसी दबाव की वजह से देश के हितों के साथ समझौता किया गया है, देश के स्वाभिमान को बेचा गया है। इसके बाद राहुल गांधी ने वो आरोप लगाया जिसने पूरे विवाद को और भी गंभीर बना दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि यह मुद्दा किसी सैन्य अधिकारी के बयान का नहीं है और ना ही कोई साइड शो है। उनके मुताबिक असली सवाल यह है कि प्रधानमंत्री पर दबाव किसका है, किसने यह दबाव बनाया और क्यों भारत की नीतियों के साथ समझौता किया जा रहा है लगातार। जो ट्रेड डील पिछले 70 दिनों 80 दिनों से नहीं हो पा रही थी, बीच में मामला भी आया था कि शायद अब हो जाएगा, लेकिन अचानक रातों रात ऐसा क्या होता है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आरोप है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि इस काबिज ट्रेड डील में देश के किसानों की मेहनत, उनका पसीना, उनका भविष्य पूरी तरीके से दांव पे लगा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों के हितों की कीमत पर समझौता किया गया है और यही वजह है कि उन्हें सदन में खुलकर बोलने नहीं दिया जा रहा। उनकी बातों को ठीक ढंग से, ठीक तरीके से सदन में रखने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता विपक्ष को अपनी बात रखने से रोक रहा है। उधर हम आपको बता दें, लोकसभा के भीतर हालात लगातार तनावपूर्ण बने रहे। पीठासीन स्पीकर की ओर से यह बार बार अपील की गई कि राहुल गांधी अपनी बात को सीमित रखें और सदन की मर्यादा का पालन करें, लेकिन राहुल गांधी चीन और ट्रेड डील के मुद्दे से पीछे हटने को तैयार ही नहीं थे। वो जिद पे अड़े हुए थे। जब उन्होंने स्पीकर की अपील को अनसुना किया तो पीठासीन स्पीकर ने
उनकी जगह अन्य वक्ताओं के नाम पुकारना शुरू कर दिए थे। आप विजुअल्स में देख सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने कई अहम सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या विपक्ष के नेता को संसद में अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्विटर पे ये सवाल लगातार कांग्रेस के समर्थकों के द्वारा पूछा जा रहा है। क्या सदन के भीतर इस तरह का हंगामा लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप है? ये दूसरा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई भारत की विदेश नीति और ट्रेड डील को लेकर सरकार पर कोई दबाव था, जैसा कि राहुल गांधी लगातार दावा कर रहे हैं? सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई भी सीधा और विस्तृत जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि राहुल गांधी ने सदन के नियमों का उल्लंघन किया है और स्पीकर के निर्देशों का पालन नहीं किया है, कागज उड़ाए गए हैं, ये सबसे बड़ी तौहीन है। वहीं विपक्ष का यह आरोप है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर कागज उड़ाने वाला मामला बीजेपी का आईटी सेल लगातार चला रहा है। अब ये पहली बार नहीं है, हम आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच ऐसा टकराव देखने को मिला हो। लेकिन इस बार मामला इसीलिए ज्यादा संवेदनशील हो जाता है और तूल पकड़ लेता है क्योंकि आरोप सीधे प्रधानमंत्री की स्वतंत्र देश की विदेश नीति और किसानों के हितों से जुड़े हुए थे। लोकसभा में उड़ते कागज सिर्फ एक घटना नहीं थे, आज ये वीडियो करोड़ों लोगों ने देखा है, बल्कि उस बढ़ते राजनीतिक तनाव की तस्वीर थे जो संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह साफ दिखाई दे रहे हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आगे क्या होता है। क्या सरकार राहुल गांधी के आरोपों पर स्पष्ट जवाब देगी, कुछ खुला बात कहेगी? क्या कथित ट्रेड डील की शर्तें सार्वजनिक होगी? क्या संसद एक बार फिर से सवाल जवाब और बहस का मंच बनेगा, या फिर टकराव और हंगामे की तस्वीरें ही सामने आती रहेगी? फिलहाल देश यही देख रहा है कि सत्ता और विपक्ष के इस संघर्ष के बीच लोकतंत्र की आवाज कितनी सुनी जाती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आज सदन में जो कुछ भी हुआ, इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।